योगी आदित्यनाथ ने जापान के यमुनाशी प्रीफ्रेक्चर में यूपी इन्वेस्टमेंट रोड शो के दौरान ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक पर ऐतिहासिक एमओयू किया। इस समझौते का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को नेट जीरो उत्सर्जन वाला राज्य बनाना और स्वच्छ ऊर्जा में आत्मनिर्भरता बढ़ाना है। सीएम ने कहा कि प्रदेश अब प्रोएक्टिव गवर्नेंस मॉडल पर काम कर रहा है। साझेदारी के तहत युवाओं को जापान में प्रशिक्षण मिलेगा और ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग उद्योग व पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होगा। इस मौके पर राज्यपाल कोटारो नागासाकी समेत कई मंत्री मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट गवर्नेंस की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी विभागों से 1 माह में एआई आधारित कार्य योजना मांगी है। सरकार फाइलों की धीमी रफ्तार खत्म कर डेटा आधारित निर्णय और डिजिटल निगरानी लागू करेगी। एआई तकनीक से शिकायत निवारण, सेवा वितरण, मॉनिटरिंग और मूल्यांकन को पारदर्शी व त्वरित बनाया जाएगा। विभागों को समयबद्ध सेवाएं, डिजिटल ट्रैकिंग और कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर जोर देने के निर्देश दिए गए हैं। इसे प्रदेश में प्रशासनिक कार्य संस्कृति बदलने वाली अहम पहल माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में स्कूलों की गुणवत्ता सुधार के लिए स्कॉफ फ्रेमवर्क लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। इसके तहत बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों का मूल्यांकन 6 मानकों अवसंरचना, मानव संसाधन, शिक्षा पद्धति, लर्निंग आउटकम, छात्र विकास और स्कूल संस्कृति पर किया जाएगा। यह फ्रेमवर्क स्कूलों को आत्म मूल्यांकन का अवसर देगा, जिससे वे अपनी खामियों की पहचान कर सुधार की कार्य योजना बना सकेंगे। फरवरी-मार्च में पायलट स्टडी के बाद अंतिम ड्राफ्ट जारी होगा। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे स्कूलों की रेटिंग पारदर्शी होगी और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। गन्ना विकास विभाग ने चीनी मिलों को निर्देश दिया है कि गन्ना आपूर्ति पर्ची पर दर्ज प्रजाति को डिग्रेड करने से पहले किसान की लिखित सहमति लेना अनिवार्य होगा। बिना सहमति डिग्रेडिंग करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विभाग को मिलों के द्वारा मनमाने ढंग से प्रजाति बदलने की शिकायतें मिल रही थी। अधिकारियों को जांच के आदेश दिए गए। साथ ही किसानों से अपील की गई कि समस्या होने पर टोल फ्री नंबर 188-121-3203 पर शिकायत दर्ज कराएं। उत्तर प्रदेश में इंजीनियरिंग छात्रों को जल्द केंद्रीकृत प्लेसमेंट पोर्टल की सुविधा मिलेगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के द्वारा तैयार इस पोर्टल पर सभी इंजीनियरिंग संस्थानों के विद्यार्थी पंजीकरण कर सकेंगे, जहां कंपनियां सीधे योग्य अभ्यर्थियों का चयन करेंगी। अब तक करीब 10,000 छात्र रजिस्टर कर चुके हैं। सरकार NIRF, NBA और नेट रैंकिंग सुधार पर भी जोर दे रही है। प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने शैक्षणिक कैलेंडर नियमित करने और समयबद्ध परीक्षा परिणाम के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने होली से पहले राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। वित्त विभाग ने आदेश जारी कर फरवरी का वेतन और पेंशन 28 तारीख को जारी करने के निर्देश दिए हैं। 1 मार्च को सार्वजनिक अवकाश और 2 मार्च को होलिका दहन के कारण यह निर्णय लिया गया। विशेष सचिव महेंद्र कुमार भट्ट के द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार 16 लाख कर्मचारी और करीब 12 लाख पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। सभी विभागों को आदेश का तत्काल पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारियों को संपत्ति का विवरण जमा करने के लिए 10 मार्च तक का अंतिम मौका दिया गया है। मुख्य सचिव एसपी गोयल के द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार जो कर्मचारी तय तिथि तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे देंगे, उनका वेतन जारी किया जाएगा। हालांकि इस बार उन्हें पदोन्नति और एसीपी एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज है। लखनऊ में भाजपा नेता पंकज चौधरी से मिलने कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी। नई प्रदेश कार्यकारिणी गठन और करीब 200 मंडल अध्यक्षों की घोषणा के बाद संगठन में उत्साह बढ़ गया है। जिम्मेदारी की उम्मीद में कई कार्यकर्ताओं ने बायोडेटा सौंपे। पार्टी जल्द जिलाध्यक्षों की घोषणा कर सकती है। नेतृत्व ने बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने और सामाजिक संतुलन पर जोर दिया। इसे आगामी चुनाव से पहले संगठन विस्तार की अहम रणनीति माना जा रहा है। बाल यौन शोषण के आरोपों के बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आशुतोष ब्रह्मचारी के उस दावे पर सवाल उठाए हैं जिसमें मेडिकल रिपोर्ट में बच्चों के साथ शोषण की पुष्टि की बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि ऐसी रिपोर्ट अदालत में पेश की जाती है, फिर यह जानकारी सार्वजनिक कैसे हुई। उन्होंने पूछा कि क्या आशुतोष ब्रह्मचारी उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रवक्ता है। शंकराचार्य ने आरोपों को मनगढ़ंत बताते हुए कहा कि मामले को जानबूझकर तूल दिया जा रहा है और कानून का दुरुपयोग हो रहा है।
मायावती ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोलते हुए काशी राम जयंती पर पीडीए दिवस मनाने को राजनीतिक नाटक बताया है। उन्होंने 1995 के लखनऊ गेस्ट हाउस इंसिडेंट का जिक्र कर सपा पर दलित विरोधी रवैये का आरोप लगाया है। मायावती ने कहा कि सपा ने बहुजन महापुरुषों के नाम पर बने जिलों और संस्थानों के नाम बदले, साथ ही सपा और भाजपा पर मिलकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। सपा का कहना है कि पीडीए पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को एकजुट करने की पहल है। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल तेज हो गया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो और गाना शेयर कर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, एक कचौड़ी एक समोसा, ढोंगी जीप पर नहीं भरोसा, और सरकार की नीतियों पर तंज कसा। सपा और भाजपा के बीच बयानबाजी लगातार तेज हो रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव नजदीक आते ही आरोप और प्रत्यारोप और बढ़ेंगे और सोशल मीडिया इस सियासी जंग का बड़ा मंच बनेगा। दिल्ली के एआई समिट में यूथ कांग्रेस के शर्टलेस से प्रदर्शन पर सियासत तेज हो गई है। ओम प्रकाश राजभर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे विदेशों में भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं। राजभर ने चुनाव आयोग पर राहुल की टिप्पणियों पर सवाल उठाए और इस्तीफे की बात कही है। वहीं अनुराग ठाकुर के बयान का जिक्र भी हुआ है। राजभर ने प्रदेश को निंदनीय बताते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह का विरोध देश की छवि को नुकसान पहुंचाता है। शिवराज सिंह चौहान ने वाराणसी पहुंचकर काशी विश्वनाथ टेम्पल में दर्शन किए और शंकराचार्य विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बाबा विश्वनाथ के दरबार में राजनीति नहीं होनी चाहिए, यहाँ कांग्रेस बीजेपी सब बराबर है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर लगे आरोपों पर सीधे टिप्पणी से बचते हुए शिवराज ने कहा कि वे दर्शन के लिए आए हैं। उन्होंने होली की शुभकामनाएं देते हुए सभी से प्रेम और सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में बसपा विधायक उमा शंकर सिंह के आवास पर आयकर छापे के बाद सियासत गर्मा गई है। अखिलेश यादव ने कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि भाजपा का कोई होता है तो उसके यहाँ छापा नहीं पड़ता है। उन्होंने सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। वहीं मायावती ने भी घटना की निंदा की। आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में 27 फरवरी 2026 को मौसम सामान्य से थोड़ा गर्म और शुष्क रहने का अनुमान है। मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और नोएडा में दिन का तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि रात का तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। आसमान साफ और धूप खिली रहेगी। किसी बड़े पश्चिमी विक्षोभ का असर फिलहाल नहीं दिख रहा है, जिससे बारिश की संभावना कम है। मौसम शुष्क रहने से होली के आसपास भी हालात सामान्य रहने की उम्मीद है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।